आज मैं आपको बताऊंगा एमएमसी के साथ आप एसएमसी को कैसे यूज़ करोगे। यानी कि जैसे कि एसएमसी तो सबको पता है क्या होता है, लेकिन मैं आपको पहले एसएमसी के बारे में बताऊंगा कि नॉर्मली कैसे उसको आईसीटी ने क्रिएट करा है। बस मैं उसमें से कुछ टर्म्स को यूज़ करूंगा, सारी की सारी एसएमसी को नहीं यूज़ करने वाला। और उसमें जो खामियां हैं मैंने उनको थोड़ा बहुत अपग्रेड करा है और उसको अपने एमएमसी के साथ कैंडल्स और ट्रेंड लाइन के साथ कंबाइन करके उसको और भी ज़्यादा एक्यूरेट और पावरफुल बनाने की कोशिश करी है। अगर आपको इसका रिजल्ट चाहिए तो आप मेरी अगस्त की लाइव स्ट्रीम्स देख सकते हैं। सितंबर और अगस्त की जितनी भी लाइव स्ट्रीम्स हैं वो मैंने बेसिकली इसी के कॉन्सेप्ट से करी हुई है। आपको हर दिन मैं गोल्ड और बिटकॉइन के सेशन में मैंने कर्व लाइन ट्रेंड लाइन के साथ एसएमसीज को यूज़ करके कह सकते हो कि हर दिन वही सेम मैंने स्ट्रेटेजी यूज़ करी है और सेम रिजल्ट उसके अंदर लाइव में आपको निकाल के दिया है। सेम रिटेस्टिंग पकड़ी है एंड उसी से मूव क्रिएट करा है। आज मैं आपको वही चीज़ यहाँ पर थोड़ा डिटेल में बताने वाला हूँ, लेकिन उसके लिए मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यानी कि एसएमसी को आईसीटी के कॉन्सेप्ट से समझने की कोशिश करें वो होता क्या। सो गाइस, आज मैं आपको ग्लोबल यानी कि आप कह सकते हो या फिर दूसरी भाषा में अगर मैं बात करूँ तो ग्लोबल छोड़ो, मैं आपको आईसीटी के कॉन्सेप्ट से एसएमसी बताता हूँ जो उन्होंने हमें बताया, दैट इज आईसीटी एसएमसी। आईसीटी एक यूट्यूबर है, बेसिकली आप इसको कह सकते हो इनर सर्कल ट्रेडर नाम से, और इन्होंने एसएमसी को बनाया है दैट इज स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। ये स्पेशली बनाई गई है ताकि कंसोलिडेशन के बाहर के मूव्स को पकड़ा जाए। स्मार्ट का मतलब है कंसोलिडेशन से बाहर काम करना, कंसोलिडेशन में काम नहीं करना। लेकिन मैंने जो अपनी एमएमसी क्रिएट करी है वो किसी भी सिचुएशन पे, एसएमसी हो या कंसोलिडेशन हो, वो सब पे काम करती। वो आप देख ही चुके हो, बेंडिंग से लेके सीसीपीज तक सब चीज का सॉल्यूशन मैंने एमएमसी के अंदर डाला हुआ है। अभी एसएमसी में आपको तीन चीज है जो सबसे ज्यादा पढ़नी पड़ेगी, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। बाकी इसके अलावा आप कुछ भी चीज सीखने की जरूरत नहीं है। डेट इज सबसे पहले आता है आपके पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जिसे हम लोग बीओएस बोलते हैं आसान भाषा में, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहां पर आपके सामने आता है नेक्स्ट चेंज ऑफ करेक्टर, जिसको हम सी एच कह सकते हैं, चेंज ऑफ करेक्टर। थर्ड आपके सामने आती है इंड्यूसमेंट। ओके, और इंड्यूसमेंट के अंदर ही आप इसको ऐड कर सकते हो लिक्विडिटी। अब ये लिक्विडिटी क्या है सुना सबने है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, ये कैसे काम करती है, सबसे पहले आपको ये ही सीखना पड़ेगा। तो इसलिए मैं इस पूरे कॉन्सेप्ट में हर चीज को एक्सप्लेन करने से पहले आपको इस लिक्विडिटी के बारे में बताना चाहूंगा कि लिक्विडिटी क्या होती है, उसको कैसे यूज करते हैं हम लोग। व्हाट इज लिक्विडिटी? लिक्विडिटी बेसिकली चार्ट्स पे क्या होती है और डेफिनेशन में क्या होती है उसमें बहुत फर्क है। क्योंकि देखो, इसकी चाहे डेफिनेशन आप याद करो, लेकिन इसको चार्ट पे कैसे आइडेंटिफाई करोगे उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए मैं आपको पहले इसको डेफिनेशन के थ्रू समझाता हूँ। ये आपका थोड़ा सा माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस हो सकता है लिक्विडिटी को लेकर। लिक्विडिटी का मतलब होता है जब हम लोग अपने एसेट, देखो एसेट कोई से भी हो सकते हैं। एसेट आपका घर भी हो सकता है, ठीक है। एसेट आपका किसी कंपनी का शेयर्स भी हो सकते हैं। एसेट आपकी कोई कॉमोडिटी भी हो सकती है, मतलब कि जैसे कि गोल्ड हो सकता है घर में रखा हुआ, या डिजिटल गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, ठीक है, चांदी वगैरह आप कह सकते हो, प्लेटिनम भी हो सकता है, सारी चीजें। आपकी कोई फॉरेन करेंसी हो सकती है, वो भी एक एसेट ही होती है। जैसे कि आपने डॉलर रखा हुआ है या फिर यूरो रखा हुआ है, जिसको हमारे देश में रखना लीगल है विद ए क्वांटिटी। जैसे कि आपने यूरो रखा हुआ है, आपने डॉलर रखा हुआ है, आपने येन रखा हुआ है, ठीक है। तो सारे के सारे एसेट्स होते हैं बेसिकली। ये इन्हें बेचने, इनकी वैल्यू बढ़ती घटती रहती है, इसलिए हम इनको एसेट कहते हैं। जिनकी वैल्यू टाइम के साथ सिर्फ गिरती है, बढ़ती कभी नहीं, उनको हम एसेट्स नहीं लाइबिलिटीज कहते हैं। ओके, तो पहले आप एसेट्स और लाइबिलिटीज में फर्क समझो। एसेट्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू टाइम के साथ बढ़ती है और घटती भी है, उन्हें हम लोग एसेट्स कहते हैं। और इन्हीं के डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग की जाती है ऑनलाइन। यहाँ पर कोई डेरिवेटिव नहीं है, डायरेक्ट एसेट है। घर है तो घर है, घर के डेरिवेटिव में आपको कुछ किसी के कागज नहीं मिले हुए, घर है तो घर है।
अब ये एसेट्स जो भी हैं, जब इन एसेट्स को बेचने के लिए जाते हैं, यानी कि मार्केट में सेल करने के लिए जाते हैं, सेल एट करंट मार्केट प्राइस, इनका मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा होता है उस प्राइस पे हम इसको जब बेचने के लिए जाते हैं, और उससे जो हमें एक कैश मिलता है, यानी कि ये कैश एक रेडी फॉरवर्ड होता है, यानी कि डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में जो मिलता है उसे हम लोग रेडी फॉरवर्ड कैश बोलते हैं। ये जो हमें कैश मिलता है ये हमारे उस एसेट की करंट वैल्यू के बराबर होता है, ठीक है। जितनी इसकी क्वांटिटी होगी उसको हम प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो उसका प्राइस चल रहा होता है। और ये सब चीजें करने पर अगर उस एसेट का जो प्राइस है, ये भी जो आप कर रहे हो, आप एसेट से कन्वर्ट कर रहे हो कैश में, ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस करते वक्त जो इसका प्राइस है एसेट का, जैसे कि आप घर बेच रहे हो या आप किसी कंपनी का शेयर बेच रहे हो, तो कंपनी का शेयर बेचने पर उस शेयर की वैल्यू फ्लक्चुएट नहीं करनी चाहिए। ये सारी चीजें आपके विदाउट प्राइस फ्लक्चुएशन, उस एसेट के प्राइस के फ्लक्चुएशन के बिना हिलनी नहीं चाहिए वो। अगर मान लीजिए आपके पास 100 टाटा के शेयर हैं और टाटा की वैल्यू चल रही है 100 रुपए मान लो, या 2000 रुपए चल रही, तो आपने अगर वो 100 शेयर बेचे हैं मार्केट में तो उसकी वैल्यू 2000 ही रहनी चाहिए। हल्की फुलती हिलती है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि 2000 सीधे वो 1500 हो गई या 1800 हो गई, एकदम जो है 4-5% या 10% का गिरावट आ गई, वो लिक्विडिटी नहीं होती फिर। अब चलो ये तो सिंपल समझेंगे, विदाउट प्राइस फ्लक्चुएशन किसका, एसेट का, ऑफ एसेट। और एसेट कौन से हो सकते हैं, ये आपके सामने सारे एसेट्स हैं। अब इसे चार्ट पे कैसे समझते हैं, इसको चार्ट पे कैसे समझते हैं, यानी कि तो चलो डेफिनेशन होगी। अगर हम लोग इसे चार्ट एनालिसिस के कॉन्सेप्ट से बात करें तो जब हम लोग अपने एसेट को कैश में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, जैसे कि एसेट हमारा क्या हो गया, हमारे डीमेट अकाउंट में एसेट रहता है। एसेट कहाँ रहता है, हमारे डीमेट अकाउंट। अगर मैं डिजिटली बात करूं, अगर मैं ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट से बात करूं तो ये हमारे किसी ऐसे ट्रेडिंग अकाउंट में, या आप कह सकते हो कि डिजिटल या डीमेट अकाउंट के अंदर हमारे रहता है। और ये मान लीजिए पूरा का पूरा हमारा जो अकाउंट है ये एक मारोबोजो कैंडल की तरह भरा हुआ है, ठीक है। अब जैसे हम लोग ये एसेट मार्केट में बेचने के लिए जाते हैं तो लिक्विडिटी हो जाती है, यानी कि लिक्विडिटी स्वैप हो जाती है, इसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी स्वैप, और इसको हम बोलते हैं स्वैपिंग करना, आल्सो नोन एज दी लिक्विडिटी स्वैप। और ये कैश में कन्वर्ट हो जाता है, ये हमारे सामने कैश बन के आ जाता है। और मार्केट में हमें इसकी व्यू कैसा दिखता है, हमें दिखता है कि ये जो कैंडल है ये ऊपर से खत्म हो जाती है और नीचे इसकी बॉडी बचती है। तो एक इन्वर्टेड हैमर और एक शूटिंग स्टार, दे आर द लिक्विडिटी स्वैप क्रिएटर्स। इससे पता लगता है कि मार्केट में लिक्विडिटी स्वैप हुई है, इसलिए ये मार्केट को नीचे गिराने का काम करती है। जैसे कोई अगर एसेट बेच रहा है उसको देखते देखते और सारे लोग बेच रहे हैं तो मार्केट अपने आप नीचे आने लग जाती है। इससे एक फ्लो क्रिएट होता है, मोमेंटम क्रिएट होता है, वैली ट्रेंड वगैरह सब क्रिएट होते हैं। देखो जितनी लंबी इसकी ऊपर की लाइन होगी उतना ज्यादा मार्केट में लिक्विडिटी स्वैप होगी, यानी कि मार्केट में ऊपर से रिजेक्शन आती है, ऊपर से रिजेक्शन आती है। तो जब भी ऊपर से रिजेक्शन आनी शुरू हो रही है, ऊपर की शेडो ज्यादा लंबी बन रही है, इसका मतलब मार्केट में लिक्विडिटी स्वैप हो रही है, लोग बेचने पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। और ये चीजें मार्केट के रेजिस्टेंस एरिया पे ज्यादा होती है, वो रियल होता है। अगर उसके बीच में है तो रियल नहीं होगा, फेक होगा, वो फेक लिक्विडिटी स्वैप होगा, वहां से मार्केट अपने आप रिकवर करके फिर ऊपर चली जाएगी। जैसे किसी ने 100 रुपए के शेयर बेचे और वो 100 रुपए के शेयर बेचने के बाद किसी और बंदे ने 150 शेयर खरीद लिए, तो इसका मतलब लिक्विडिटी स्वैप होने के बाद वो फेल हो गई, फिर बाद में मार्केट ऊपर चलने लग गई। इसी तरीके से जब हम लोग अपने कैश को, अब ये जो ट्रेडिंग अकाउंट से पैसा है ये हमारे बैंक अकाउंट में आ जाता है, ठीक है। अब हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आ गया, और बैंक अकाउंट में पैसा आएगा तो हमारे सामने स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा, ऐसा दिखेगा। जब हम लोग अपना बैंक का पैसा पैसा ओके बैंक का पैसा, इस मनी को, यानी कि जो हमारे बैंक अकाउंट में होता है, हम इसको यूज करते हैं इन एसेट्स को खरीदने के लिए, तो हमारे सामने जो ये पैसा है ये काले की तरह होता है, इसलिए मैं इसको ब्लैक मारूबोज कहूंगा, काला पैसा ब्लैक मनी एक तरह से कह सकते हो। जब इस कैश को हम लोग यूज करते हैं इन एसेट्स को खरीदने के लिए, घर जेवर ये सारी चीजें खरीदने के लिए हम लोग एसेट्स को यूज करते हैं,
इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्वीप करना, स्वीपिंग, यानी कि लिक्विडिटी स्वीप। इस कंडीशन में ये जो कैंडल है ये आपके सामने एक हैमर जैसी बन जाती है और इसकी नीचे की लाइन बहुत लंबी होती है। या तो हैमर बनेगा या आपके सामने हैंगिंग मैन बनेगा। ये दोनों ही कैंडल रिस्पॉन्सिबल है फॉर मेकिंग मार्केट लिक्विडिटी स्वीप। इसमें नीचे से बुलिश प्रेशर आता है, यानी कि बुल होती है, चीजों को खरीदा जा रहा है। दैट्स हाउ, ये ही दो पैटर्न्स है जो आपको सबसे ज्यादा मार्केट में देखने को मिलेंगे और यही आपकी लिक्विडिटी स्वैप और स्वीप होता है। देखो ये सारी चीजें जो हो रही हैं ये एक न्यूट्रल ग्राउंड पे होनी चाहिए, यानी कि कुछ भी करते हुए मार्केट में इनका प्राइस उस वक्त फ्लक्चुएट नहीं करना चाहिए विदाउट फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइस। अगेन मैं लिखता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट फ्लक्चुएशन ये चीजें सारी होनी चाहिए। अगर ये हो गई तो दिक्कत हो सकती है। विदाउट फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइस। अब यहां पर आपको एक चीज देखने को मिलेगी, अगर प्राइस फ्लक्चुएट कर गया वो भी बहुत तेजी से, इफ प्राइस फ्लक्चुएट्स, तो अगर मान लीजिए यहां पर प्राइस फ्लक्चुएट कर गया, इफ तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इलिक्विडिटी। ये इलिक्विडिटी क्रिएट हो जाती है और इससे मार्केट में क्रैश आ जाता है। और ये होता है बेसिकली किसी इवेंट के जरिए, ठीक है, किसी इवेंट के जरिए ये होता है, ऐसे नहीं होता कभी भी, किसी इवेंट के जरिए या फिर किसी स्टॉक मैनिपुलेशन के जरिए ये होता है। पंप एंड डंप वाला कॉन्सेप्ट। जैसे मार्केट सीधा सीधा चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम ऊपर नीचे स्पाइक करती है और एकदम से फिर मार्केट एकदम अपना प्राइस बिल्कुल ही नीचे कर देती है, तो ये बहुत ज्यादा नुकसान होता है किसी स्टॉक के लिए। अब यहां से फिर जब रिकवर करती है और फिर बाद में अगर अपने आप को यहां लेके चली आती है, ये तो सिंपल रिकवरी वाला कॉन्सेप्ट है। लेकिन ये कोई छोटी मोटी वो नहीं होती, ये बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे नीचे गिरती है मार्केट, यानी कि 10-15%, 40% स्टॉक का प्राइस नीचे गिर जाता है। इस कंडीशन में अगर, इस कंडीशन में होता क्या है कि मार्केट अपने आप को ऐसे लेके जाती है और फिर ऊपर जाती है, फिर एकदम नीचे गिर जाती है। और ये कोई छोटा मोटा नहीं, -40% उस स्टॉक की वैल्यू गिर चुकी है, उसको रिकवर करने के लिए 40% अलग से फंडिंग चाहिए। इतने ऐसे तो होगा नहीं। तो ये अगर इसको वापस उस जोन में ले जाने के लिए हेल्प की जाती है लिक्विडिटी स्वीप करने थी, यहाँ लिक्विडिटी स्वीप की जाती है। यहाँ पर मार्केट में क्या करते हैं, दबा के फंडिंग की जाती है। और ये कौन करता है, ये कौन हेल्प करता है ये सब चीजें करने में? ये हेल्प करता है एक सेंट्रल बॉडी विच इज ऑल्सो नोन एज दी सेंट्रल बैंक। जो उस देश का सेंट्रल बैंक होता है वो हेल्प करता है। वो क्या करता है, जल्दी से जल्दी अपने रेपो रेट को इंक्रीज कर देता है। व्हाट इज ए रेपो रेट? रेपो रेट एक ऐसा परसेंटेज है जिससे सेंट्रल बैंक लोन देता है कॉमर्शियल बैंक को। ये मैं बड़े टाइम फ्रेम के बेसिस पे आपको बात करके बता रहा हूं, उससे आप छोटा भी यूज कर सकते हो। कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है। ये बेसिकली आप कह सकते हो कि जैसे 4% पर वो लोन दे रहा है कॉमर्शियल बैंक को, और फिर बाद में कॉमर्शियल बैंक अपने कस्टमर्स को लोन देते हैं कितने परसेंट पर? 8% पर। जैसी सेंट्रल बैंक ने अपना 4% से गिरा के 3.8% कर दिया, अब ये भी क्या करते हैं, 8% से गिरा के 6.8% कर देते हैं। इस तरीके से कर देते हैं। जैसे ही लोन कम होता है कस्टमर्स दौड़े चले आते हैं बैंक के पास लोन लेने के लिए, और वो इस बैंक के लोन कर लिए हुए पैसे से क्या खरीदते हैं? एसेट्स। ये एसेट्स खरीदने लग जाते हैं, और जब वो एसेट्स खरीदते हैं तो मार्केट में लिक्विडिटी स्वीप हो जाती है। वो अपने बैंक अकाउंट का पैसा यूज करते हैं
इस एसेट को खरीदने के लिए, और मार्केट में हैमर ही हैमर बनते चले जाते हैं, हैंगिंग मैन ही हैंगिंग मैन बनते चले जाते हैं, बुलिश एंगल्फिंग बनती चली जाती है, और मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करती है, और फिर उसके बाद वो ओरिजिनली अपने उसी प्राइस पर पहुंचती है, और तभी वो लोग अपने क्या करते हैं, जैसी मार्केट अपने आप को रिकवर कर देती है, ओरिजिनल प्राइस पे ला देती है, देन दे मेक द रेपो रेट अगेन विद नॉर्मल, वो दोबारा से रेपो रेट को बिल्कुल मैनेज कर देते हैं। अब वो 3.9 कर देते हैं, बस थोड़ा सा बढ़ा देते हैं 0.1%, उससे मार्केट में और भी ज्यादा उछाल नहीं आता, वो उसी एक स्टेबल पोजीशन पे फ्लोट करने लग जाती है। अगर आप जून 5 का इंडियन मार्केट देखोगे तो आपको उसमें यही चीज दिखेगी, वहां उस टाइम इलेक्शन का रिजल्ट निकला था, और उस वक्त यही चीज आपको देखने को मिलेगी। दिस इज कॉल्ड लिक्विडिटी। ऐसे हम लोग लिक्विडिटी को समझते हैं, ये सारा कॉन्सेप्ट लिक्विडिटी का यूज। अब यहां पर जो लिक्विडिटी है ये हमें एसएमसी में क्या हेल्प करेगी, मैं आपको अभी बताता हूं। आई थिंक सबको समझ में आ गई होगी लिक्विडिटी, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब यहां पर मैं आपको सबसे पहले बताने वाला हूं एसएमसी के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में। देखो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बेसिकली एसएमसी में बताया नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूं, दीज आर द चार्ट पैटर्न्स। अभी चार्ट पैटर्न देखो कोई से भी हो सकते हैं, आपका पीनेंट भी हो सकते हैं, ठीक है, ये आपके वेजेस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है इसमें से। चार्ट पैटर्न का मतलब तो चार्ट पैटर्न होता है ना, कुछ भी हो सकता है आपका इन्वर्टेड, या फिर आप कह सकते हो कि हेड एंड शोल्डर हो सकते हैं, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर या नॉर्मल हेड एंड शोल्डर हो सकते हैं, ये आपके एलिप्स भी हो सकते हैं, ये आपके फ्लैग्स भी हो सकते हैं। सबका सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको कैसे यूज करना है, सबका सॉल्यूशन बता चुका हूं। तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को पहचानने के लिए हम लोग सिंपली उनका हाई या लो यूज करते हैं। जो भी स्ट्रक्चर का हाई होता है वो उसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, जो उसका लो होता है वो उसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। लेकिन जो चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, ये कैरेक्टर अलग चीज होती है। कैरेक्टर वो पैटर्न होता है जो इस स्ट्रक्चर से अलग बनता है। स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि अगर यहाँ पर पीनेंट बना हुआ है ना, मान लो स्ट्रक्चर का मतलब अगर एक डायग्राम पे पीनेंट बना हुआ है तो वो हर बार पीनेंट ही बनता जाता है, और फिर बाद में पीनेंट से वो कुछ और बनने लगता है। जब पीनेंट से वो मान लीजिए ब्लू रे बन गया, ब्लू रे सबको पता है, अगर मार्केट में पीनेंट बन रहा था बार बार ऊपर, जब मार्केट जा रही थी इस तरीके से, और पीनेंट बनने के बाद मार्केट में ब्लू रे बन गया, वो छोटे से बड़ी होती जा रही है, तो दिस इज कॉल्ड कैरेक्टर। कैरेक्टर का मतलब होता है जब स्ट्रक्चर ही बदल जाए तब कैरेक्टर आता है। और अगर कैरेक्टर मार्केट में बन जाता है और स्ट्रक्चर को फेल कर देता है, जैसे नीचे आ गया और स्ट्रक्चर को फेल कर दिया, तब मार्केट में होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो कैरेक्टर बेसिकली क्या होता है, मेकिंग ऑफ डिफरेंट पैटर्न, या फिर मेकिंग ऑफ ऑपोजिट पैटर्न ऑफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और इसको हम लोग यूज करते हैं एज ए किस तरीके से, मतलब मैं आपको इसमें एसएमसी में प्लस एमएमसी भी पढ़ा रहा हूं मैं आपको, साथ के साथ ये चलिए कि मैं आपको एमएमसी भी इसके अंदर ऐड करके पढ़ा रहा हूं, इसलिए ये सब चीजें एमएमसी में एसएमसी में नहीं बताई हुई जो मैं आपको चार्ट पैटर्न्स के कॉन्सेप्ट से बता रहा हूं। तो जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से उल्टा पैटर्न बन जाए और वही पैटर्न सक्सेसफुली पिछले वाले स्ट्रक्चर्स को तोड़ दे, तो मार्केट में कैरेक्टर चेंज हो जाता है, मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाता है। सो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर काम करता है मार्केट के ट्रेंड काम करने, यानी कि ट्रेंडिंग करने के लिए काम करता है, और चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्केट के रिवर्सल को क्रिएट करता है, ठीक है, रिवर्सल को क्रिएट करता है। अब यहां पर चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए हम लोग यूज करते हैं कैंडलस्टिक्स का, यानी कि रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करते हैं। नाउ देयर एमएमसी, यहां मैंने एमएमसी को ऐड करा हुआ है, अब आपको दिखाता हूं ये कैसे यूज होता है। पहले आप इनको समझो कि ये स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, ये चार्ट पैटर्न कैसे काम करते हैं। देखो, जो ग्लोबली एसएमसी होती है उसमें इस तरीके से इसको यूज किया जाता है कि मार्केट अगर नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है 50% से, फिर नीचे आ रही है, तो ये मार्केट का क्या होता है, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, दिस इज कॉल्ड मार्केट्स ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और फिर मार्केट नीचे आती है, फिर दोबारा ऊपर जाती है, फिर दोबारा जब नीचे आती है, ये बार बार अपने स्ट्रक्चर को तोड़ती जाती है, ठीक है। और यहाँ आपको क्या देखने को मिलेंगे, आपको वही चार्ट पैटर्न मिलेंगे, ये पूरा जो हिस्सा होता है ये उस चार्ट पैटर्न से बना होता है। जैसे कि यहाँ पर वेजेस बन रहे हैं तो वो वेज बनता ही रहता है, और वो वेज अपने आप को डेवलप करता है पहले से, और पावरफुल और छोटा होने लग जाता है, ज्यादा टाइम नहीं लेता मार्केट को ट्रेंड बनाने के लिए, ठीक है। और इन्हीं वेज के हाई पर मार्केट के कैरेक्टर्स होते हैं, जस्ट लाइक चेंज ऑफ कैरेक्टर। जैसे मार्केट ऊपर जाती है
फिर एक बार और करती है, और फिर ऊपर आने के बाद फिर अपने इसी पैटर्न को, जैसे कि यहाँ वेज बना हुआ है, ठीक है, अब मार्केट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं कर पाई वो, और यहाँ पर मार्केट का जो वेज है जो मार्केट को बार बार नीचे गिरा रहा था, ठीक है, यहाँ हाई पे कैरेक्टर चेंज होता है हर बार, दिस इज कॉल्ड चेंज ऑफ कैरेक्टर। और अगर यहाँ पर मार्केट इसको ब्रेक करके यहाँ का जो पैटर्न है वो इस वेज से अलग बना देती है, देन मार्केट का कैरेक्टर चेंज हो जाता है, फिर वो रिटेस्ट करके नीचे आते हैं, फिर वो ऊपर पड़ने लग जाती है, और फिर ऊपर की साइड के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनते हैं, यानी कि नाउ अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या बन गए ये। अब यहाँ पर आपको वो दूसरा वाला स्ट्रक्चर दिखेगा जिसकी हेल्प से मार्केट ने पहले वाले स्ट्रक्चर को तोड़ा है, दैट इज पहले यहाँ पर क्या बन रहे थे मैंने आपको बताया, यहाँ मान के चलो यहाँ पर वेजिस बन रहे थे, और उसके बाद मार्केट में अब क्या बनने लगे, मान लो यहाँ पीनट बनने लग गए, तो मार्केट में पीनट बनने लग जाएंगे जो नए स्ट्रक्चर्स होंगे यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड, ठीक है, गॉट इट। और इनके नीचे के इससे क्या हो जाएंगे, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएंगे। इस तरीके से एसएमसी काम करती है। ये एरिया रिटेस्टिंग का होता है, यहाँ पर हम लोग रिटेस्टिंग देखते हैं, ठीक है, ये एरिया रिटेस्टिंग का होता है बेस्ट, और इसके अंदर हम लोग एफवीजी वगैरह यूज करते हैं, वो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर एंट्री के लिए जो रिटेस्टिंग है ये इसको कैसे पकड़ते हैं, मैं अब आपको ये वाला रीजन थोड़ा सा जूम करके आपको बताता हूँ कि यहाँ कैसे रिटेस्टिंग आती है, कैसे हम लोग री एंट्री को पकड़ते हैं। इस स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा जूम करके आपको बता रहा हूँ, तो आपके सामने ये कुछ ऐसा दिखेगा बना हुआ, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर आपको जो है बेसिकली कुछ कैंडल्स ऐसे दिखेंगी, जैसे कि यहाँ रेड कैंडल बनी हुई है इस तरीके से, ठीक है, फिर यहाँ पर एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी हुई है ऐसे, और फिर यहाँ पर जो है रेड कैंडल बनी हुई है, इस तरीके से आपको ऐसे स्ट्रक्चर्स इसके दिखाई देंगे जो आपको ऐसे करके दिखाने की कोशिश करेंगे, okay। और फिर अगर मार्केट यहाँ से नीचे आती है और इसके हाई को ब्रेक करती है, विच इज आल्सो नोन एज दी चेंज ऑफ कैरेक्टर, ओके, देखो उसके बाद मार्केट जब ऊपर जाती है उसको कैरेक्टर को ब्रेक करती है तो रीटेस्ट करने के लिए फिर नीचे आती है। अभी मैं आपको एमएमसी नहीं पढ़ा रहा, आपको एसएमसी के कॉन्सेप्ट से बता, तो वो कब ऊपर उठेगी उसके लिए एसएमसी में एक कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है, विच इज आल्सो नोन एज दी एफवीजी। एफवीजी इज द फेयर वैल्यू गैप, और ये जो फेयर वैल्यू गैप होता है ये बेसिकली यूज होता है मार्केट में, इस तरीके से इसको यूज किया जाता है, दिस इज द एफवीजी। जो बीच में ग्रीन रेड कैंडल्स होती हैं, ये 3 रेड कैंडल्स आप मान के चलिए, उनके बीच का ये हिस्सा होता है ऐसे करके, इसमें इससे पहले वाली रेड कैंडल का लो और इसके बाद वाली रेड कैंडल का हाई ऐसे कनेक्ट किया जाता है, इस तरीके से आप कह सकते हो, और इसके बीच में एक गैप क्रिएट होता है, और इस गैप में अगर मार्केट आके अपने आप को रिजेक्ट कर जाए, यानी कि यहाँ पर कोई ऐसी कैंडल बना जाए जैसे कि यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल हैमर जैसी है, और फिर यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप कर जाए, इफ मार्केट स्वीप द लिक्विडिटी आल्सो नोन एज, अगर यहाँ पर मार्केट क्या करती है, लिक्विडिटी, इस रीजन में अगर मार्केट लिक्विडिटी स्वीप कर जाती है तो ये ही मार्केट में एंट्री होती है, और यहीं से मार्केट से यहाँ से ऊपर जाते हैं और बहुत ऊपर तक चले जाते हैं, यानी कि कहाँ तक जाते हैं, जितना एरिया आपको दिख रहा है इसके हाई तक, यानी कि यहाँ से आपने रिटेस्टिंग एरिया पकड़ा एंड फिर बाद में मार्केट यहाँ तक चले जाते हैं, पूरा जहाँ से ये पैटर्न बना था ना पूरा का पूरा यहाँ तक चले जाते हैं। दिस इज हाउ आईसीटी एक्सप्लेन दिस एसएमसी। यही सारा कॉन्सेप्ट है, बार बार आपको देखने को मिलेगा, हमेशा हर बार ऐसे होता है। कभी कभी क्या होता है वो इस एफवीजी पे ना आके दूसरा एक और कॉन्सेप्ट होता है उस पे आ जाती है, विच इज ऑन द बॉटम, यानी कि इस जगह पर होता है वो, आप कह सकते हो इस जगह पर होता है, यहाँ पर भी होता है, अगर कैंडल यहीं तक बनी हुई है तो यहाँ तक भी हो जाएगा। इसको मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ अब, ये वाला हिस्सा, कि अगर दूसरा बॉटम होता है इसका, वहां पर मार्केट किस तरीके से अपने आप को सेंटर से ना रिवर्स करके और भी जो नीचे आती है वहां पर क्या होता है। इसके लिए वो जब नीचे आ रही होती है, जैसे लाइक यहाँ आप देखोगे तो सेंटर में तो एफवीजी का एरिया होता है, और मान लीजिए मैं एफवीजी का एरिया ना यूज करके मार्केट को और नीचे लेके देखता हूँ, और यहाँ पर उसका पहला बॉटम है, आप देख सकते हो ये फर्स्ट बॉटम है, ठीक है, और ये मार्केट का सेकंड बॉटम है, और यहाँ पर जो है आपको रेड कैंडल देखने को मिलती है, ओके, रेड कैंडल देखने को मिलती है,
एंड देन फिर एक ग्रीन कैंडल देखने को मिलती है, इस तरीके से आप कह सकते हो यहाँ पर ऐसे करके। तो अब यहाँ पर अगर मार्केट सेंटर में ना आके, यानी कि इस एफवीजी को मान लीजिए क्रॉस कर देती है, पहले चेंज ऑफ कैरेक्टर करती है ऐसे करके, और ऊपर जाके जब रिवर्स आती है तो यहां पर अगर मान लीजिए ऐसा नहीं करती, तो यहां पर एक दूसरा कॉन्सेप्ट एसएमसी में आईसीटी ने एक्सप्लेन किया है, विच इज आल्सो नोन एज दी ए रिजेक्शन ब्लॉक, जिसको हम लोग एक ऑर्डर ब्लॉक भी कह सकते हैं। एक रिजेक्शन ब्लॉक जो ऑर्डर ब्लॉक होता है, दोनों सेम ही नाम है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस इसकी एक्टिविटी के बेसिस पे हम इसको रिजेक्शन ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक वो सब कह देते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए इसमें क्या होता है, इसमें मार्केट में जो आपके सामने ये ग्रीन कैंडल होती है बेसिकली, या फिर रेड कैंडल, आप ग्रीन कैंडल का लो ले सकते हो इस तरीके से ऐसे करके, और रेड कैंडल का हाई ऐसे करके ले सकते हो। आपके सामने एक ब्लॉक दिखेगा, दिस इज आल्सो नोन एज दी ऑर्डर ब्लॉक। और अगर इस जगह मार्केट आके फिर से लिक्विडिटी स्वीप करती है लाइक दिस, ऐसे करके एक हैमर जैसी कैंडल या फिर रिजेक्शन कैंडल बनाती है ऐसे करके, देन वी हैव, यानी कि इसके 50% रीजन से वो अपने आप को रिजेक्ट कर देती है। यहां सेम वही चीज यूज होगी, दैट इज लिक्विडिटी स्वीप आप कह सकते हो। देन वी हैव ए सेम मार्केट बुलिश पैटर्न एंड मार्केट विल मूव लाइक दिस। ये थर्ड चीज है, अगर वो एफवीजी पे काम ना करे, डायरेक्ट सेल कर दे अपने आप को और वो फिर नीचे लेके आ जाए, तो अब हम इसको ऐसे यूज करते हैं। ये एफवीजी आपका यहाँ पर भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर भी हो सकता है, ठीक है, मैंने पहले बना दिया इसको, डब्ल्यू के नेक पे बना दिया, आप यहाँ समझ सकते हो। इस तरीके से हम लोग आईसीटी के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। अब एमएमसी में ये क्या होता है, मैं आपको कैंडलस्टिक के पैटर्न से समझाता हूँ। ये जो एमएमसी मैंने आपको बताया अभी कि कैंडलस्टिक्स में हम लोग रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर का कैसे यूज करेंगे इसके अंदर, अब आप समझिए, मैं आपको एमएमसी के कॉन्सेप्ट से समझाने वाला हूँ, थोड़ा सा मजेदार लगेगा। एमएमसी अपग्रेडेड विद एसएमसी, इसके अंदर मैंने इसको ऐसे डिस्क्राइब करा हुआ है, इसमें मैंने इसको और पावरफुल करने के लिए कुछ टूल्स का यूज किया हुआ है। सबसे पहले हम इसमें ट्रेंड लाइंस का यूज करते हैं, इसमें हम कर्व लाइन का यूज करते हैं, हम कर्व्स बोल सकते हैं, और इसमें हम लोग रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स के सीसीपीज, यानी कि कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न, ऑलरेडी आपको बता चुका हूं मैं। एंड वी हैव द CCPs, कॉम्प्लेक्स चार्ट पैटर्न्स, इसकी फुल फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आपको सबको पता ही है। अब इसके अंदर हम लोग यूज करेंगे बेसिकली सारे के सारे पैटर्न्स जो भी रिपीट होते हैं, जैसे कि बेरिश एनगल्फिंग हो सकता है, बुलिश एनगल्फिंग हो सकती है, हैमर हो सकता है, इनवर्ट हैमर हो सकता है, शूटिंग स्टार हो सकता है, हैंगिंग मैन हो सकता है, मॉर्निंग स्टार हो सकता है, इवनिंग स्टार हो सकता है, रेनिंग स्टार हो सकता है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट इसके अंदर होते हैं। अब यहां पर इसको कैसे यूज किया जाता है, देखो स्ट्रक्चर तो वही रहता है, स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं है कि मार्केट अपने आप को जस्ट लाइक इस तरीके से नीचे लेके आती है, और फिर बाद में और नीचे लेके आती है, और नीचे लेके आती है, एंड देन वी हैव ए स्मॉलर ब्रेकआउट, रीटेस्टिंग एंड मार्केट मूविंग लाइक दिस, सिंपल। यहां पर आप कोई भी वो स्ट्रक्चर देख सकते हो जो भी आप चाहो, पिन एंड देखना चाहते हो या फिर वेज देखना चाहते हो या फ्लैग देखना चाहते हो, वो सारे स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको सेम मिलेंगे। अब यहाँ पर जो मार्केट का ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है बेसिकली, ऊपर सॉरी ऊपर नहीं, नीचे की साइड जो आपका ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पर ऐसे करके मार्केट का, लाइक ऐसे करके मार्केट का और ऐसे करके मार्केट का, देखो इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे क्या नोटिस मैंने किया है कि जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लो पे कैंडल होती हैं बेसिकली, वो कैंडल होती हैं जो फेल होती है, मतलब फेलिंग कैंडल होती हैं, जो बार बार फेल होने लगती हैं, ये फेलिंग कैंडल्स होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर एक ऐसे स्ट्रक्चर का हैमर बन रहा था, हैमर बार बार फेल हो रहा था, बेचारा जा नहीं पा रहा था, हैमर यहां भी बन रहा था, हर बार ये हैमर उठाने की कोशिश करता, लेकिन मार्केट अपने आप को घुमा के इसको ही फेल कर देती थी, फिर यहाँ दोबारा से एक हैमर बना। तो यहाँ पर इस तरीके से ये सारी की सारी फेलिंग कैंडल की तरह काम कर रहा था, यानी कि माइनर माइनर सा मूव दे रहा था,
और काम कौन कर रहा था? काम कर रहा था शूटिंग स्टार। ऊपर से शूटिंग स्टार मार्केट को बार बार नीचे गिरा रहा था, बार बार नीचे गिरा रहा था। तो जो कैंडल मार्केट के स्ट्रक्चर को ब्रेक करती है वो कैंडल सुपीरियर बन जाती है, और जो कैंडल मार्केट के स्ट्रक्चर को फेल करती है वो इंफीरियर बन जाती है। और अगर इनमें से जो सुपीरियर कैंडल है मार्केट उसको फेल कर जाए, मतलब उसी को मार्केट ने तोड़ दिया, वो मार्केट का चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है। जस्ट लाइक मार्केट के ये सारे के सारे चेंज ऑफ कैरेक्टर हैं और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नीचे बने हुए हैं। तो यहां पर मार्केट में दोबारा से एक शूटिंग स्टार आता है, आप देख सकते हो इस जगह पर, और शूटिंग स्टार को मार्केट यहां से कर देती है क्रॉस। जैसी ही क्रॉस करती है मार्केट में से पीनेंट का प्रभाव हो जाता है खत्म। जैसे कि हमने माना हुआ है कि हमारा चार्ट पैटर्न कौन सा बना हुआ है, यहाँ पर जो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे पैटर्न है वो बना हुआ है पीनेंट, और इस पीनेंट का जो प्रभाव है वो खत्म हो चुका है। इस जगह पर ये मार्केट का चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया हमारे पास, और इस जगह से ये उठने की कोशिश कर रही है। और जब ये नीचे आएगी तो नीचे में या तो देखो बुलिश एंगल्फिंग देखने को मिलेगी, या छुपा हुआ हैमर इसके अंदर होगा। या तो देखो मान के चलो बुलिश एंगल्फिंग हमें देखने को मिल रही है, या फिर हैमर हमें देखने को मिला। और जब ये हैमर अपने आप को इस शूटिंग स्टार से तोड़ देगा तो ये और भी पावरफुल बन के हमें देखने को मिलेगा, या तो बुलिश एंगल्फिंग के साथ या फिर छुपा हुआ हैमर। और फिर यही हैमर हमारे लिए री एंट्री बनेगा। अब ये बन जाएगा सुपीरियर और शूटिंग स्टार बन जाएगा इंफीरियर, क्योंकि अब इनको बार बार मार्केट यहाँ पर बनते रहेंगे, फेल करती रहेगी, फेल करती रहेगी। यही हमारे लिए एंट्री होते हैं। जैसे ये बनेगा, और ये बनेगा कैसे, एमएमसी के जरिए आपको इसके अंदर जो सप्लाई यूज करनी पड़ेगी वो एग्जैक्ट इस शूटिंग स्टार से यहां से लेके इस हैमर तक की जितनी सप्लाई थी वो आपको यूज करनी पड़ेगी इस नेक्स्ट शूटिंग स्टार या बेस एंगल्फिंग पैटर्न से बॉटम के हैमर बनने तक। यहाँ इस रीजन में आपको ये हैमर जरूर दिखेगा बनता हुआ, या इसके जैसा कोई पैटर्न दिखेगा। यही मार्केट की हमारे लिए रीटेस्टिंग होगी। हम लोग इस तरीके से इसको यूज करते हैं, बेस्ट वे टू आइडेंटिफाई एंट्री फॉर रीटेस्टिंग, और फिर मार्केट यहाँ से बूम करके भाग जाए। इसी तरीके से मैंने हर बार इसको यूज किया है। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रेंड लाइन का यूज करेंगे अगर मार्केट स्ट्रेट है, या फिर हम लोग कर्व लाइन का यूज करेंगे अगर मार्केट इस तरीके से कर्व्ड है। तो या तो हम इसको ट्रेंड लाइन से यूज कर सकते हैं ना भाई, या तो हम ट्रेंड लाइन यूज कर सकते हैं, या फिर हम लोग कर्व लाइन यूज कर सकते हैं, मर्जी है। मैं इसको आपको चार्ट पे समझाता हूँ, आपको वहां से समझ में आ जाएगा। ओके सो यहां पर आप देखो, यहाँ पर एक हमारे सामने एक पैटर्न बना हुआ है, और यहाँ पर मैं अगर एक ट्रेंड लाइन यूज करूँ तो ऐसे करके ट्रेंड लाइन एक यूज कर सकता हूँ, सिंपल एक ऐसे करके ट्रेंड लाइन यूज कर। लेकिन ये कनेक्ट नहीं हो रही है, नहीं हो रही ना कनेक्ट। और इसको मैं थोड़ा आगे कर दूं तो दो ही पॉइंट से कनेक्ट हो रही है, एक तो ये वाले एक ये वाले, तो इसको यूज नहीं कर सकते। अब यूज करने के लिए मुझे दूसरी वाली ट्रेंड लाइन यूज करनी पड़ेगी, दैट इज कर्व लाइन। और इसके लिए मैं यहाँ जाऊंगा, इसको कर्व लाइन को यहाँ लगाऊंगा, एंड यू विल सी लाइक दिस। ऐसे करके मैं एक कर्व लाइन क्रिएट कर सकता हूँ। अब मैं इसको थोड़ा सा कनेक्ट करता हूँ एक्यूरेट तरीके से, ताकि इस पूरे स्ट्रक्चर को मैं समझ सकूं। मुझे रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स को कनेक्ट करना है ताकि मैं एक्यूरेट ब्रेकआउट को फाइंड आउट कर सकूं और मार्केट में उस कैंडल्स को समझ सकूं। अब आप देख सकते हो इजीली आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पर रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर क्या है। बेरिश एंगल्फिंग, इन्वर्टेड हैमर, बेरिश एंगल्फिंग, बेरिश एंगल्फिंग, और यही मार्केट के क्या है, चेंज ऑफ कैरेक्टर है। यही मार्केट के क्या है, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर बन चुका है एक। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो मार्केट को उठाने की कोशिश कर रहे थे वो कौन से पैटर्न थे, आपको हर स्ट्रक्चर के बॉटम पे देखना, दैट इज बुलिश एंगल्फिंग, बुलिश एंगल्फिंग, बुलिश एंगल्फिंग। ये देखो एक हैंगिंग मैन, हैंगिंग मैन भी बना हुआ है, हैमर भी बना हुआ है। फिर दोबारा से आप देखोगे लास्ट में हैंगिंग मैन ही निकल के आया है मार्केट में, और फिर दोबारा मार्केट ने जब चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया तो घूम के कौन सा पैटर्न निकल के दिखेगा आपको, हैमर, हैंगिंग मैन, बुलिश एंगल्फिंग, तीनों ही एक साथ बनी हुई है। और ये कैसे पता चलेगा कि हमें मार्केट में इतनी सप्लाई आएगी, सबसे पहले हमें इन चेंज ऑफ कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये कर्व लाइन है आपको इस तरीके से बेस एंगल्फिंग है, ये हमारे सामने चेंज ऑफ कैरेक्टर है। और यहाँ मैं इस तरीके से इसको लगा देता हूँ लाइक दिस, दिस इज द चेंज ऑफ कैरेक्टर। एंड फिर बाद में मार्केट में कितनी सप्लाई में देखने को मिल सकती है, जस्ट लाइक
यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी मार्केट आई है ये फुल सप्लाई है, और इसकी 50% सप्लाई मार्केट ने ली है, जस्ट लाइक यहाँ तक 50% सप्लाई मार्केट ने लेके अपने आप को इसी जगह से रिवर्ट कर दिया। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हर बार पूरी सप्लाई ले लेगी तो नीचे ही आ जाएगी। सिंपल सी बात, मैं आपको एमएमसी के कॉन्सेप्ट से समझा रहा हूँ, एसएमसी से नहीं समझा रहा हूँ, इसलिए आप इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करो। अब यहाँ पर इस जगह पर आप देखोगे तो यहीं पर हमें वही पैटर्न मिले जो मार्केट को उठाने में कमजोर हो रहे थे। देखो, हैंगिंग मैन, हैमर, और साथ में हैंगिंग मैन हैमर के साथ बुलिश एंगल्फिंग, तीनों ही पैटर्न इस एरिया पे आए, और यही मार्केट का एक री एंट्री एरिया है, मतलब सॉरी एंट्री एरिया, रीटेस्टिंग जिसे हम कह सकते हैं, लाइक दिस इज नोन एज द रीटेस्टिंग। रिजेक्शन एरिया भी कह सकते हो आप इसको, क्योंकि यहाँ ज्यादातर विक्स आई है। और फिर मार्केट में कितना मूव, जहां से इस कर्व लाइन की शुरुआत हुई यहाँ तक अपना मूव बिल्कुल बनता है, एंड वी हैव दिस लाइक दिस इज हाउ एमएमसी वर्क्स विद द एसएमसी। इन दोनों का कॉम्बिनेशन इतना डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन है, आपको इसमें किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ने वाली। देखो, अगर मैं आपको इसको एसएमसी के कॉन्सेप्ट से समझाऊं तो यहाँ पर आपको ये सब चीजें यूज ही नहीं करनी। सिंपल आपको यहाँ पर रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। लाइन चार्ट में देखोगे तो चेंज ऑफ कैरेक्टर आपके लिए ये रहेगा जो मैंने लगाया हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रॉ एसएमसी में आपको समझाऊं, अब इसके अंदर आपको एफवीजी ढूंढना है या ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है। देखो, ऑर्डर ब्लॉक के लिए मार्केट को यहाँ जाना पड़ेगा, और ये बहुत ज्यादा नीचे है, यहाँ तक मार्केट आई नहीं। एसएमसी के एफवीजी के लिए मार्केट को जाना पड़ेगा अपने स्मूथ एरिया से, स्मूथ एरिया तक आप देख सकते हो, और स्मूथ एरिया में आपको मिलेगी एक फेयर वैल्यू गैप, दैट इज यहां से लेके यहां तक का जो रीजन है आप देख सकते हो। मैंने क्या लिया है, देखो, इस रेड कैंडल के लो को लिया है और इस रेड कैंडल के हाई को लिया, और दोनों ग्रीन कैंडल को कंबाइन कर दिया, तो यहाँ पर मेरे को एक सेंट्रल एरिया दिखता है जहां पर मार्केट अपने आप को लेके आ रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट में हमें रिजेक्शन देखने को मिली है सबसे पहले, और फिर मार्केट ने कर्विंग शुरू कर दी, यानी कि पहली कैंडल में रिजेक्ट हो गई है मार्केट, उसके बाद कर्विंग करके अपने आप को लेके जा रही। सेम यहाँ पर हम लोग इस कर्व का यूज कर सकते हैं। अगर हम टाइम फ्रेम कंबाइन कर देंगे तो सारी कैंडल्स एक रिजेक्शन एरिया की तरह क्रिएट होगी, और इसके 50% रीजन को वो क्रॉस करे। आप इसको एफवीजी कह सकते हो, एफवीजी। सो दिस इज द एसएमसी जो हम यूज करते हैं, और जो एमएमसी मैंने आपको बताई, क्योंकि एसएमसी थोड़ी सी कह सकते हो कुछ ज्यादा ही सिंपल है। अब इसको और एक्यूरेट करने के लिए मैंने इसके अंदर कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज कर दिया, जिससे एक्यूरेसी इतनी हाई हो जाती है, आप किसी भी पोजीशन में इसको यूज कर सकते हो। एक बार और आपको मैं दिखाता हूँ इसको कैसे यूज करेंगे हम लोग। जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये बहुत बड़ा पैटर्न बना हुआ है मार्केट के अंदर। ओके, सो यहाँ पर मैं चाहूँ तो एक ट्रेंड लाइन यूज कर सकता हूँ, लेकिन देखो ट्रेंड लाइन कनेक्ट ही नहीं होती है। ट्रेंड लाइन के साथ यही सबसे बड़ी बुरी बात है कि ट्रेंड लाइन एक्यूरेट कनेक्ट ही नहीं होती है कभी, इसलिए हम लोग इसमें भी कर्व लाइन यूज करेंगे, लाइक दिस, ऐसे करके ऐसे कर्व लाइन यूज करेंगे, एंड वी हैव ए परफेक्ट कर्व लाइन। यहाँ से लेके देखो, सारा खेल ऑब्जर्वेशन का है, जितना ज्यादा आप ऑब्जर्व करोगे उतना ज्यादा आप एक्यूरेट कनेक्टिविटी क्रिएट कर सकते हो। क्योंकि ये तो देखो आपके प्रैक्टिस के ऊपर है, ये तो मैं एक एक चीज आपको नहीं सिखा पाऊंगा, इसमें तो आपको अपने पूरी जान लगानी नहीं पड़ेगी, तब जाके आप हर चीज एक्यूरेट कनेक्ट कर सकते हो, तभी आपको पता चलेगा। अब आप देख सकते हो मैंने इसके अंदर जो कर्व लाइन यूज करा, उससे हमें पता भी लगे कि मार्केट किस तरीके से अपने आप को ऐसे करके लेके जा रही है ऊपर की साइड। तो यहाँ पर हमें पैटर्न कौन कौन से देखने को मिल रहे हैं आप देख सकते हो। यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है इनवर्स बुलिश एंगल्फिंग, यानी कि पहले रेड कैंडल छोटी है और ग्रीन कैंडल बड़ी और ये हैमर जैसी है। ये पैटर्न मार्केट को बार बार उठा रहे हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। और गिरा कौन रहे हैं, गिरा रहे हैं ऊपर से एक इन्वर्टेड हैमर और इन्वर्टेड हैमर, ज्यादा बेच एंगल्फिंग, इन्वर्टेड हैमर, ये दोनों गिरा रहे हैं मार्केट को। शूटिंग स्टार भी गिरा रहा है। तो अब इस जगह पर बुलिश एंगल्फिंग और इनवर्स बुलिश एंगल्फिंग के पैटर्न, जस्ट लाइक यहाँ देखोगे आप, यहाँ पर देखो सारे इनवर्स बुलिश एंगल्फिंग के पैटर्न है। अब यहाँ पर बुलिश एंगल्फिंग बना हुआ है, तो दोनों ही कर्व लाइन से कनेक्ट हो रहे हैं। तो हमारे लिए जो चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा वो ये बुलिश एंगल्फिंग होगी। मार्केट इसको जैसी ब्रेक करेगी मार्केट का कैरेक्टर चेंज हो जाएगा, जस्ट लाइक दिस। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है मार्केट का। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या था, शूटिंग स्टार या फिर इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार या इन्वर्टेड हैमर। अब मार्केट में बार बार इन्वर्टेड हैमर फेल हो रहे थे। इन्वर्टेड हैमर बनते ही मार्केट में एक बुलिश एंगल्फिंग बनी, और फिर बाद में इन्वर्टेड हैमर को क्रॉस नहीं कर पाई, 50% रीजन से रिजेक्ट कर दिया, एंड देन अगेन इन्वर्टेड हैमर बनाया बेच एंगल्फिंग के साथ, और मार्केट ने इसको क्रॉस कर दिया, देन अगेन ऊपर आई। और ये है हमारे पास रीटेस्टिंग रीजन आफ्टर द चेंज ऑफ कैरेक्टर। यहाँ क्या बना, शूटिंग स्टार, यानी कि जो हम आपको बताते हैं शूटिंग स्टार, इन्वर्टेड हैमर और बेच एंगल्फिंग, ये तीन पैटर्न मार्केट को बार बार नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे लेकिन फेल होते। और रीटेस्टिंग क्या हो गया हमारे पास, ये हो गई। सिंपल सी बात है, वही हाफ डिमांड का यूज करेंगे,
यहाँ से लेके यहाँ तक का जितना हमें डिमांड मिली थी, इसको हम लोग आधा ले लेंगे, जैसे लाइक आप देख सकते हो ऐसे करके इतना हम हिस्सा ले सकते हैं। और इसी के रीजन में हमें जो है क्या देखने को मिलेगी, सप्लाई। सो दिस इज नोन एज दी रीटेस्टिंग एरिया। और यहाँ पर हमें क्या देखने मिला, एक शूटिंग स्टार। यही हमारी री एंट्री है, मतलब एंट्री है, और यहाँ से हमारे पास एंट्री मिलती है लाइक दिस। इस तरीके से हम इसको ले सकते हैं। एंड वी हैव ए सेल साइड एरिया। कितना, जितना मार्केट अपने आप को इस शूटिंग स्टार से गिरा के लाइए, यानी कि शूटिंग स्टार का मूव कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक, जितना मार्केट अपने आप को गिरा के लाइए उतना मूव हमें यहाँ से लेके यहाँ तक देखने को मिल सकता है आफ्टर दिस एरिया। एंड वी हैव एग्जैक्ट, दिस इज अवर टारगेट, एंड वी हैव लाइक दिस।